if you are preparing for any competitive exam, SSC, bank, state PCS, either UPSC, NDA, or any of the banking exams, right? Current affairs are important. So we will cover monthly current affairs, January 2026. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, राइट? MCQ बेस्ड. जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स. हमें रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, राइट? कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन रिलीज करता है, राइट? और इंडेक्स कौन से पैरामीटर्स पे इवॉल्व होता है, इवेलुएट होता है? जैसे एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी. 4 पैरामीटर्स है, राइट? आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कौन रिलीज करता है और क्या पैरामीटर्स है, राइट? पेपर सेटर किस माइंडसेट से पेपर सेट करता है, यू नेवर नो दैट, राइट? इंडिया की रैंक कितनी थी? 16th, राइट? जनवरी 2026 की हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, राइट? मंथली वाइज करंट अफेयर्स करेंगे. और आपको क्या पता होना चाहिए, कितने नेशन से? 154 नेशंस में से 16th रैंक इंडिया की है. और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक देख लेना, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क. SST 1 2 3, राइट? सेकंड क्वेश्चन, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2026? रिपब्लिक डे 26 जनवरी. कौन था? एंटोनियो कोस्टा. एंटोनियो कोस्टा तो चीफ गेस्ट था, राइट? बट ये कहाँ का प्रेसिडेंट है? यूरोपियन काउंसिल, रिमेंबर? और दूसरा चीफ गेस्ट कौन सा था? उर्सुला वॉन डेर लेयन, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन. और थीम क्या थी रिपब्लिक डे की थीम? दैट इज 150 years of वंदे मातरम. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रिपब्लिक डे पे आपको पता है स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें से बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड किसको मिला था? दैट इज महाराष्ट्र. रिमेंबर 2026 रिपब्लिक डे पे बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड महाराष्ट्र को मिला था, राइट? और उसका थीम क्या था? गणेश उत्सव, अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता. सेकेंड किसको मिला था? जम्मू एंड कश्मीर, थीम था हैंडीक्राफ्ट्स एंड फोक डांसेस. थर्ड वाज केरला, थीम था वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी, राइट? और इंडियन नेवी को बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट अवार्ड मिला था, राइट? और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसको मिनिस्ट्रीज कैटेगरी फॉर वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ नेशन अवार्ड. और CAPF कैटेगरी में किसने टॉप किया था? दिल्ली पुलिस ने, राइट? दिल्ली पुलिस. फिर फोर्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप द 4th एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, राइट? ये इंडेक्स है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है ये, राइट? और ये कौन सा था? 4th था. 2024 है, याद रखना 2024 है. आंसर इज महाराष्ट्र. कौन रिलीज करता है ये इंडेक्स? नीति आयोग रिलीज करता है. और अमंग द लार्जेस्ट स्टेट्स महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक थी. सेकेंड वॉज तमिलनाडु एंड गुजरात. फर्स्ट इज महाराष्ट्र, सेकेंड इज तमिलनाडु, थर्ड इज गुजरात, राइट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड याद रखना रैंक्स. और ये स्टेट्स में है. और इनके यूटीज या फिर स्मॉल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैटेगरी में पूछे तो फर्स्ट वाज उत्तराखंड, देन जम्मू कश्मीर एंड थर्ड इज नागालैंड. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. फिफ्थ क्वेश्चन इज, who won the men's single title as Australian Open 2026? आपको पता है who was he? Carlos Alcaraz.
राइट। और इसने किसको डिफीट किया था? नोवाक जोकोविच, सर्बिया। नोवाक किससे है? सर्बिया कंट्री से है। और वुमेन्स में किसने जीता था? एलेना रायबकीना, जो कि है कजाकिस्तान से। और इसने किसको डिफीट किया था? अराइना सबलेंका। रिमेंबर दिस। जो टॉप पे है उनको तो याद रखना है, रनर अप्स को भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसके रिगार्डिंग भी आपको पढ़ना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ विच स्टेट हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? लिविंग रूट ब्रिज, दैट इज मेघालय। इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको लोकली क्या बोलते हैं? जिंकिंग जरी। कहाँ? खासी एंड जैंतिया हिल्स। इससे आपको एक पता चला जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, खासी और जैंतिया हिल्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेघालय से, राइट। और यूनेस्को, यूनेस्को के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945 और हेडक्वार्टर्स पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर आर्म फोर्सेस पर्सनल अहेड ऑफ रिपब्लिक डे? गैलेंट्री अवार्ड्स कितने अप्रूव हुए थे? आंसर इज 70 गैलेंट्री अवार्ड्स, राइट। आपको आइडिया होना चाहिए गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। अशोक चक्र, राइट, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, राइट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशोक चक्र किसको दिया गया था? ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला को। इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना। और सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? दैट इज परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been awarded the prestigious Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development 2025? याद रखना 2025। आंसर इज ग्रेगर मैकाल। तो ये फर्स्ट लेडी थी, बोथ मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which team won the 2025 and 2026 विजय हजारे ट्रॉफी? विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? विदर्भ। याद रखना ये 2025 का पूछा है और ये 33rd एडिशन था, राइट। विदर्भ ने किसको डिफीट किया था? सौराष्ट्र। विनर था विदर्भ, रनर अप था सौराष्ट्र। प्लेयर ऑफ सीरीज अमन मुखाडे। याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू विजिलेंस कमिश्नर? विजिलेंस कमिश्नर पूछा है इन जनवरी 2026। आंसर इज प्रवीण वशिष्ठ। आपको पता होना चाहिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पॉलिटी का एक टॉपिक है, राइट। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके अंदर एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, राइट। जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो कौन अपॉइंट हुआ है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। रिमेंबर दिस, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और जो 2 विजिलेंस कमिश्नर्स हैं उसमें से AS राजीव और जो नया अपॉइंट हुआ दैट इज प्रवीण वशिष्ठ, वो विजिलेंस कमिश्नर है। रिमेंबर, विजिलेंस कमिश्नर। अगर यहाँ ऑप्शन में आनंद कपूर की जगह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव होता तो इसको मत टिक कर देना। रिमेंबर, प्रवीण वशिष्ठ है विजिलेंस कमिश्नर और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव चीफ विजिलेंस कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new Director General of Border Security Force, BSF? जब भी क्वेश्चंस आते हैं, अभी हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखा, आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए।
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कितने मेंबर्स हैं, राइट, न्यूली अपॉइंटेड कौन है, और बाकी के फीचर्स, आर्टिकल्स इनके रिलेटेड वो आपको आइडिया होने चाहिए। डायरेक्टर जनरल अभी किसको अपॉइंट किया, दैट इज प्रवीण कुमार, कंफ्यूज मत होना, प्रवीण कुमार बीएसएफ के, और प्रवीण वशिष्ठ विजिलेंस कमिश्नर। कब फाउंड किया था, 1965 में बीएसएफ को फाउंड किया था, हेडक्वार्टर्स इनके न्यू दिल्ली है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट कब करते हैं, दैट इज 15 जनवरी। जो थीम था 2026 का, दैट इज ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी, रिमेंबर दिस। और इंडियन आर्मी डे के अलावा इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है, 8 अक्टूबर, और इंडियन नेवी डे दैट इज 4 दिसंबर, राइट। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स 8 अक्टूबर, नेवी डे 4 दिसंबर। नेक्स्ट इज which project or film received prominent honors at 83rd, remember 83rd Golden Globe Awards, आंसर इज हेमनेट, राइट। और इसमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला था, जेसी बकले, राइट, फॉर हेमनेट के लिए ही इसको बेस्ट एक्ट्रेस मिला था। और एडिशनल विनर्स जैसे कि वन बैटल आफ्टर अनदर, इसको बेस्ट फिल्म मिला था म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में, और द पिट को मिला था द बेस्ट ड्रामा सीरीज कैटेगरी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, सुपर इंपॉर्टेंट है इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, राइट, आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल डेटा कौन रिलीज करता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आयाटा, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। हमारी रैंक कितनी थी, 80। 2026 में, रिमेंबर हम जनवरी 2026 की बात कर रहे हैं, हमारी रैंक 80 थी, इंडिया की रैंक, राइट। सिंगापुर की फर्स्ट रैंक थी। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किसका है, सिंगापुर। सेकंड किसका है, जापान, और थर्ड किसका है, साउथ कोरिया, राइट। फर्स्ट 3 रैंक्स आपको पता होनी चाहिए, इंडिया की रैंक आपको पता होनी चाहिए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, डेटा हमें कहाँ से मिलते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा, राइट। नेक्स्ट इज द कलाई टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सुपर इंपॉर्टेंट है, कलाई टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, आंसर इज लोहित, राइट। लोहित रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी कहाँ पे लोकेटेड है ये, अरुणाचल प्रदेश में। लोहित रिवर ट्रिब्यूटरी है ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। डायरेक्ट याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, कलाई टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, राइट। और ये रीजन क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट बेलीड हिरॉन्स के लिए भी है, सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। अंजाव डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश, इट इज वाइटल हैबिटेट फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट बेलीड हिरॉन्स, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम क्लिंच्ड द मेंस टाइटल, मेंस टाइटल पूछा है एट नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, दैट इज रेलवेज। कहाँ पे हुआ था नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, वाराणसी, यूपी, राइट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इनॉग्रेट किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। इंडियन रेलवेज को मेंस कैटेगरी में जीते थे, बल्कि केरला विमेंस कैटेगरी में जीते थे, रिमेंबर, विमेंस कैटेगरी केरला, विमेंस कैटेगरी केरला, और मेंस कैटेगरी रेलवेज ऑफ यूपी। ऑल्सो वॉलीबॉल स्पोर्ट्स हो या कोई से भी स्पोर्ट्स हो, उसमें नंबर ऑफ टीम मेंबर्स कितने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। रिमेंबर वॉलीबॉल में
6 एक्टिव मेंबर्स होते हैं या 6 एक्टिव प्लेयर्स होते हैं ऑन ईच साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज 56th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. आंसर क्या है? डिवोस. थीम क्या थी? अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग. डिवोस का है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, राइट. और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कब फाउंड हुआ था? 1971 में. किसने फाउंड किया था? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. क्लॉस फॉर्म याद रख लेना, हेडक्वार्टर्स याद रखना, कोलोनी स्विट्जरलैंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state has become the first in India to adopt an official state micro? Important है. Answer is Kerala, right? First in India. See, आपको पता है 100% डिजिटल लिटरेसी कहाँ है? केरला में है. और लिटरेसी रेट भी किसकी, कौन सा स्टेट की है? केरला की सबसे ज्यादा है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस इन केस आपको नहीं भी पता हो, बट क्वेश्चन का पढ़ने के बाद जो इंटेंट आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, राइट. फर्स्ट इन इंडिया भी है और ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब भी है. माइक्रोब, राइट, रिलेटेड टू बायोलॉजी, साइंस, राइट. हल्का फुल्का आइडिया लगा लेना. लिटरेसी के ऊपर है सब. बाकी के ऑप्शंस के कंपैरिजन में केरला में लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि केरला ही आंसर हो. इन केस आइडिया नहीं लगा सकते तो याद रखना स्टेट माइक्रो केरला में अडॉप्ट किया गया है. केरला ने बैसिलस सबटाइलिस को एज एन ऑफिशियल स्टेट माइक्रोब को घोषित किया गया. और ये बैसिलस के बारे में पढ़ लेना. नॉन पैथोजेनिक है और बेनिफिशियल बैक्टीरियम है, जिसको हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, फर्मेंटेशन और वेस्ट की बायोडिग्रेडेशन में भी यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कौन से स्टेट में एस्टेब्लिश हुआ? इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट, रिमेंबर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है. आंसर इज गुजरात, राइट, गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कौन सा स्टेट में है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट दैट इज आंध्र प्रदेश, राइट. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बाकी जो इम्पोर्टेंट है पद्मा अवार्ड्स हैं, सुपर इम्पोर्टेंट है. 2026 में 3 टाइप की कैटेगरी होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, राइट. सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद, दैट इज पद्म विभूषण. 2026 में 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं और 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, राइट. टोटल 131 अवार्ड्स, सुपर इंपॉर्टेंट है. और रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पे अनाउंस किए जाते हैं. और कौन सी फील्ड से? आर्ट फील्ड हुआ, सोशल वर्क, मेडिसिन, साइंस एंड स्पोर्ट्स. कंप्लीट लिस्ट गिवन है 2026 पद्म विभूषण के रेसिपिएंट्स की, राइट. पोस्टह्यूमस इंपॉर्टेंट हो जाता है. याद रखना धर्मेंद्र सिंह दियोल को आर्ट की फील्ड में पद्म विभूषण दिया गया था और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से. पोस्टह्यूमस सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सी फील्ड में और कहाँ से बिलोंग करता है. याद रखना पद्म विभूषण सुपर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. नंबर भी कम है, दैट इज 5 एज कंपेयर टू अदर अवार्ड्स. पद्म भूषण अलका याग्निक को भी दिया गया है. पोस्टह्यूमस याद रखना पीयूष पांडे, राइट. पद्मश्री स्पोर्ट्स कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्पोर्ट्स कैटेगरी एक बार बार रीड करोगे आपको याद हो जाएगा. बलदेव सिंह पंजाब से हैं, हॉकी के कोच हैं, उनको पद्मश्री दिया गया है. रोहित शर्मा को इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन थे महाराष्ट्र से, इनको दिया गया है. रिमेंबर सविता पुनिया हरियाणा से, इनको इंडियन नेशनल हॉकी टीम की कैप्टन है, ये इनको पद्मश्री दिया गया है. पोस्टह्यूमस याद रखना ये जॉर्जिया से हैं, इनको लेजेंडरी ओलंपिक रेसलिंग कोच हैं, ये इनको पद्मश्री दिया गया. कुछ वन लाइनर्स भी देख लेते हैं. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए, राइट. कब फाउंड किया गया ये चीज आपको पता होनी चाहिए. चेयरपर्सन कौन है ये चीज आपको पता होनी चाहिए.
अभी इसका प्रेसिडेंट he passed away at 82. He was Suresh Kalmadi. New Chief Justice of Kerala High Court, Justice Soman Singh. फिर चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट जस्टिस रेवती मोहिते, राइट। ये चीज आप देख लेना। करंट अफेयर्स जो भी और इम्पोर्टेंट चीजें होंगी यूट्यूब पे डाल दूंगी, राइट। जनवरी की जो इम्पोर्टेंट है याद रखने हैं, जो बेसिकली क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली, क्या किसके, जैसे अभी ये क्वेश्चन है, विच सिटी सर्व्ड एज अ होस्ट वेन्यू फॉर 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट। क्रॉप न्यूट्रिशन समिट, ऐसे समिट आपने बहुत कम सुने होंगे, राइट। और ये 6th है, जिसकी 1 से 10 बेसिकली, जो एक तो फर्स्ट इन इंडिया होता है या फिर सेकंड थर्ड जो भी न्यूली सबमिट चल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, राइट। ये चीजें आप याद रखना। नेक्स्ट वीडियो हम फैब 26 की करेंगे, फैब 2026 के मंथ करंट अफेयर्स। सिमिलरली हम जितना हो सकते हैं 1 ईयर के करंट अफेयर्स करेंगे। आपके पास आज 27 जुलाई है, राइट। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा, राइट। इसके लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। इसके अलावा जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेंगे। और ये स्ट्रैटेजी भी कैसे हम करंट अफेयर्स के साथ साथ, जैसे भी ये सिंपल एक करंट अफेयर्स है, 1 लाइनर है, किसको अपॉइंट किया, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, राइट। अब हम सिंपल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लेंगे, इसके आर्टिकल्स पढ़ लेंगे, राइट। और क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी चाहिए वो मैं आपको हाईलाइट करती रहूंगी। आपको ये करंट अफेयर्स तो देखना ही है, इसके अलावा ये चीज भी आपको देखनी है, सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीजें।